हेलो फ्रेंड्स, सितंबर अक्टूबर में जब बारिश हुई थी तो मैंने ये मैरीगोल्ड ग्रो किया था, गेंदा। तो अब ये काफ़ी नवंबर दिसंबर 3 महीने हो गए हैं, तो अब ये समाप्ति की ओर है। और इस तरह की सिचुएशन इन पौधों की हो रही है। और कुछ समय पहले मतलब 5-6 दिन मुझे इनकी अच्छी तरह से मैं देख रेख नहीं कर पाई, तो ये इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी मैरीगोल्ड कुछ इस तरह की स्थिति में है, तो आप जो ये इनकी सूखी पत्तियां हैं, जो ये सूख गई हैं, तो इनको आप मिट्टी में ही मिला दीजिए। ये बहुत ही उपयोगी होते हैं और अच्छी कीटनाशक भी होते हैं। तो इनको आप अपनी इसी बाल्टी में या जिस भी चीज़ में आपने अपना कोई ग्रो कर रखा है प्लांट, तो इसको वेस्ट नहीं करें। ये सब बहुत ही उपयोगी है और सूखी हुई बढ़िया खाद है। और इसकी जो पत्तियां हैं ये अच्छी तरह से सूख गई हैं, तो इनको आप अपने किसी पॉट में, जहाँ भी आपका कोई प्लांट उगा हुआ है या खाली भी है, तो इसको आप, ये बढ़िया कंपोस्ट बन गई है लगभग और पत्तियों की अच्छी खाद है, तो इसको आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसको वेस्ट ना करें, डस्टबिन में ना डालें, अपने कंपोस्टिंग में भी इसको डाल सकते हैं। और सीधे ऐसे ही इसको आप थोड़ा सा हाथ से इसको क्रश करके मिट्टी में मिला सकते हैं। और मैंने इस बार जब मेरे बड़े प्लांट हो जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग हो जाती है, तो मैं फिर से अपने सूखे हुए फूल, इन्हीं के फूल मैं छिड़क देती हूँ। तो थोड़े थोड़े ये पौधे भी दोबारा से ग्रो हो रहे हैं। तो ये सूख जाएंगे तो दूसरे उग जाएंगे, या फिर कोई और पौध होगी मेरे पास, तो मैं उसको भी इसमें लगा दूंगी, क्योंकि इस वाले गमले में काफ़ी सारे पौधे हो गए हैं। तो कुछ एक दो इसमें दूसरे जगहों पे भी मैं इसको लगा सकती हूँ। और इस तरह से जो फूल सूख गए हैं, देखिए आप जो बीज उन्हीं फूलों का लीजिए जो इस तरह से सूख जाएं। जिस तरह कि ये मैरीगोल्ड का फूल प्लांट पे ही सूख गया है, तो आप जब इसको आप उगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसके पौध बनेगी। तो इसको आप अगले सीज़न के लिए भी इस टाइम पे रख सकते हैं। जो बहुत ही अच्छा फूल आपका बना हो, कि जिस भी रंग का आप पसंद करते हो, आपके गार्डन में उगा हुआ हो, तो आप इसको सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं सुखाकर अच्छी तरह से। वैसे अभी 2-3 महीने और हैं, मैरीगोल्ड अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। और अब अभी इस टाइम भी आप इसको अच्छी तरह से सेव कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से और अखबार में अच्छी तरह से लपेट कर इसके अगले सीज़न के लिए भी रख सकते हैं। क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास तो सर्दियों में ही इसको उगाना संभव है। गर्मियों में तो सिर्फ पेड़ों में परमानेंट प्लांट को पानी ही देना बहुत बड़ा काम होता है। तो और इस फूल के जो इन बीजों को आप अभी भी कहीं भी, जहाँ पर आपके पास उपयोगी जगह है, उस पर आप छिड़क भी सकते हो। और ये अच्छी तरह से अभी 2-3 महीने अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी, और इसमें फिर पानी मिला दीजिए आप, तो आपकी सीडलिंग हो जाएगी। और मैंने कुछ इस तरह के गत्तों में भी प्लांट लगाने बताए थे। तो अब 2-3 महीना हो गया है, तो अगर आपके नीचे उसके कोई प्लास्टिक पन्नी वगैरह नहीं बिछाई है, तो ये संभव है कि अब आपके गल गए होंगे। ये देखिए, ये पहले वाला है। तो मेरे पास कुछ और इस तरह के डब्बे आ गए हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसमें सूखी पत्तियां इसके नीचे बिछा दी हैं और इस पूरे डब्बे को इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपने इस तरह का प्रयास किया है और आपके डब्बे गल गए हैं, देखिए मैं अपना एक डब्बा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जूते का एक डब्बा है और ये नीचे से खोखला हो गया है। अगर मैं इसमें कुछ अच्छा पन्नी वगैरह बिछाती तो ये ज़्यादा दिन चलता। तो जल्दी होती है, फटाफट लगाना पड़ता है। तो इस बार फिर मैंने इसका डब्बा चेंज कर दिया है, इसमें सारी मिट्टी डाल दी है और इस डब्बे को इस डब्बे के ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से 2-3 महीने और गार्डनिंग इसमें हो जाएगी। सर्दियाँ अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो सकती है। तो इस तरह से भी अगर आपका डब्बा गल गया है, तो उसको दूसरा डब्बा ढूंढ कर भी उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो।
जैसे मैंने किया है। आज मैं ऐसे ही छोटा मोटा काम कर रही थी तो सोचा कि आपको भी शेयर करूं। और मैंने ये सदाबहार के प्लांट में अब फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैंने इनको उखाड़ दिया है और ये अपने आप ही उग जाते हैं काफ़ी। अगर आपके पास कम सदाबहार के प्लांट हैं तो आप पूरा ना उखाड़ें, जड़ ना उखाड़ें और उसको यहाँ से कट कर लें और जड़ को मिट्टी में या अपने गमले में ही बने रहने दें। और फरवरी के बाद ये दोबारा से इसमें नई नई शाखाएं, पत्तियां आ जाएंगी और फिर फ्लावरिंग गर्मियों में करेगा। मेरे पास बहुत सारे ये इस तरह के प्लांट हैं तो मैंने कुछ उखाड़ दिए हैं और कुछ कट करे हैं। तो इस तरह का काम अब दिसंबर में भी आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे, बहुत कम कम फूल आ रहे हैं और इनमें अच्छी बीज भी बन रहे हैं। जब ये ब्राउन हो जाए इस तरह के बीज, ये देखिए मैंने कई बार दिखाती हूँ, ये जो हैं ये सदाबहार के बीज हैं। ये देखिए, जो कुछ मेरे नए व्यूवर्स फ्रेंड भी जुड़े हैं तो उनके लिए भी तो ये सब सदाबहार के बीज हैं। जब ये ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप इनको कलेक्ट कर लीजिए और फरवरी में दोबारा से इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं। कुछ ये सूख गए हैं तो इनको उखाड़ भी सकते हैं और जो जिनमें फ्लावरिंग हो रही है उनको छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी यही काम कर रही हूँ। थोड़ा सा साफ़ सफाई का काम मैंने इस एरिया में कर दिया है और मैंने अपनी गुलदाउदी को थोड़ा सा दूर दूर रख दिया है ताकि इनमें अच्छी तरह से वेंटिलेशन हो सके। अगर आपने भी नज़दीक में अपनी गुलदाउदी को रखा है तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए। जैसे मैंने आज आप साफ़ सफाई की है और ये मेरा सारा इसमें से ये कूड़ा निकला है, जो भी पत्तियां हैं, तो इसको भी मैं कंपोस्टिंग में डाल दूँगी या इसके ऊपर मिट्टी डालकर दूसरा प्लांट लगा दूँगी। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी गुलदाउदी को एक थोड़ा सा गैप दे दिया है ताकि इनमें अच्छी तरह, अब ये फ्लावर फैल रहे हैं, टहनियाँ अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप भी अपने गुलदाउदी को थोड़ा सा गैप देकर रख सकते हैं। और मेरे पास कुछ ये बच्चों की चेयर थी, छोटे बच्चों की, अब तो बच्चे बड़े हुए हैं तो उनमें मैंने थोड़े से गमले रख दिए हैं तो थोड़ा सा हाइट भी इनको मिल गई है। तो अभी मैं कुछ कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तो जो आज मैंने थोड़ा सा इस एरिया की साफ़ सफाई की है, तो साफ़ सफाई करने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैं पूरे गार्डन की साफ़ सफाई करूँगी। तो इस तरह से मेरा गार्डन एक एरिया में दिखाई दे रहा है और सुंदर गुलदाउदी का दृश्य। अभी इतनी ही खिल रही हैं, धीरे धीरे इनमें और फ्लावरिंग होगी। तो आप भी अपने गार्डन की अच्छी तरह से देखभाल कीजिए और गुड़ाई भी करते रहिए। और आपके पास गुलदाउदी है तो थोड़ा सा उसको दूर दूर रख दीजिए ताकि उनके फ्लावरिंग में उनको आसानी हो। और अगर स्टिक नहीं लगाई है तो आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें लगाया था, अभी थोड़ा सा इस अस्त व्यस्त हो गया है, थोड़ी और लगानी पड़ेगी क्योंकि ये बर्ड्स बन रही हैं तो इनमें बाहर से ये गिर जाती हैं। तो इस तरह से आप भी थोड़ा इनकी अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। ये पूरा साल में यही दिसंबर जनवरी में इनमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से गुलदाउदी का आनंद लीजिए, सुंदर सुंदर फूलों का। तो फ्रेंड्स, यही सी छोटी जानकारी मैंने आज दी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।